नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज आपको एक नए विषय पर कुछ छोटी सी बातें बताने आया हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस कोरोना काल में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम मियाँ बीवी में होती है तो कई बार जो बीवी होती हैं वो ये चाहती हैं या ये कहती हैं कि मुझे अपना हिस्सा दो और मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा चाहिए, मतलब हस्बैंड की पेरेंटल प्रॉपर्टी में से भी। तो ऐसे में अगर वो मांग करे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो आप उसमें क्या उसको जवाब दे सकते हैं, उसका मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर वाइफ ठीक है, अगर वो आपको ठीक से आपके साथ कोऑपरेट करती हैं, हर सिचुएशन में आपके साथ देती हैं, तो उससे तो बढ़ के कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात है अगर वो आपकी परेशानी को समझती हैं। लेकिन अगर वो अननेसेसरली आपको या आपके पेरेंट्स को तंग करती हैं और वो अपने हिस्से की मांग करती हैं, तो आप जो है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना किसी भी एडवोकेट से मिलकर और एक डी बार नोटिस होता है, पब्लिश होता है जो अखबारों में, आप वो छपवाएं। किसी भी 2 अखबारों में, नेशनल डेलीज़ में आप डी बार नोटिस, जिसे बेदखली नोटिस भी बोलते हैं, आप वो छपवाएं और उसमें अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप से अपने आप को बेदखल कराएं, डी बार कराएं। इसका मतलब होता है डी बार कराना कि उसमें, इस नोटिस में ये लिखा जाता है कि भाई क्योंकि हमारे बहू बेटे का कंडक्ट ठीक नहीं है तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आगे से इनका कोई हक नहीं होगा। इस तरह का उसमें लैंग्वेज होती है। वो सिर्फ इसीलिए करवाया जाता है कि ताकि अगर इस तरह से कोई नाजायज़ मांग बीवी के द्वारा मांगी जाती है तो आप उसको रोक सको। उसमें माँ बाप का कोई देनदारी नहीं बनती है। जब वो नोटिस छपवा देते हैं तो वो ये कह सकते हैं कोर्ट में बाद में कि हमने इनको बेदखल कर दिया था, डी बार कर दिया था, अब हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमें इनको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे केसेस में डी बार करा लेना बहुत बेहतर होता है। और एक कंप्लेंट भी लगाएं थाने में सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत कि ये हमारी जो डॉटर इन लॉ है, हमसे रात दिन हमें तंग करती हैं और हमसे हिस्से की मांग करती हैं, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। और बल्कि उल्टा देना पड़ सकता है। अगर वो कमाऊ हैं तो उन्हें और उल्टा देना पड़ सकता है माँ बाप को। तो इसलिए कानून ने बहुत से प्रोविज़न्स दे रखे हैं, उनको आप ध्यान रखें। और जब भी ऐसी कभी स्थिति हो तो अपने आप, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करें ताकि कल को नाजायज़ मांग रोकी जा सके। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको निपटना है। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट इशू में कुछ और क्रुएल्टी ग्राउंड्स पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्रुएल्टी टू हस्बैंड। तो वो आप नेक्स्ट में मैं चाहूँगा आप लोग देखें और बताएं कि कैसी लगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बताएं, और अगर कोई कमी है तो वो भी बताएं। और साथ में अगर कोई कमेंट्स हैं आपके, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरा फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, टेक केयर।